बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक दीन इस्लाम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। और आज मैं आपके साथ मालकुल मौत का अफसोस और शदात की जन्नत का अजीब वाक़या बयान करने वाली हूँ। ये वाक़या ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ सबक आमूज़ भी है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा ताकि इस वाक़या का मकसद आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बयान किया जाता है कि मालकुल मौत ने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर दो जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तामील ज़रूर की, मगर नहायत ही दुख के साथ, और वो दो, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत ने अपने शेरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा उस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने उस माँ की जान उस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आने वाली लहरों से टकरा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जद में आकर उल्ट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतज़ाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नज़र पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। वो सब बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बे यारो मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर सुनकर सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा था। बादशाह की सवारी गुजर गई, उसके पीछे उसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की इसे बहुत ज़रूरत थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख दिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सुरमा तकलीफ ना पहुंचाए, चुनाचा उसने सोचा लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, उसने उस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर जो ही सुरमा उसने लगा लिया उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नजर आने लगी। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ हो गई है। वो लोग सुरमे की पुड़िया गिराकर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा ही खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनाचा ऐसे ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाना निकालने लगे। थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरमानी हो गई। ज़मीन के तमाम खजाने उसकी नज़रों में थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। उस बच्चे का नाम शदाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। उसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शदाद ने इरादा किया कि जाकर उस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनाचा वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मालकुल मौत को हुक्म हुआ और उसने वही उसकी रूह कब्ज़ कर ली। उसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मालकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम,
इस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे नहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ करके उसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी और उस पर तुझे तरस आ गया था। उस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार कर ली, मगर हमने उसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और उसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर सबकी नज़रों से ओझल है। अमीर माविया रज़ी ताला अन्हा के ज़माने में एक सहाबी रज़ी ताला अन्हा का ऊँट गुम हो गया, तो वो मुझे ऊँट की तलाशी में कहीं उस इलाके में जा पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने उसे वो सब कुछ दिखला दिया। वो सहाबी वहाँ की कोई निशानी भी साथ लाया था। इस सहाबी ने ये वाक़या अमीर माविया रज़ी ताला अन्हो के पास बयान किया। उन्होंने इस जगह को काफ़ी तलाश कराया मगर किसी को भी वो जन्नत ना मिली और उसे अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए बख्शीदा कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से दूर रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद अच्छे वाक़यात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।